अंदर? ओ जी फल लेकर जा रहे हैं। चलो दिखाओ। हाँ देख लो जी। कौन है कुड़ी, कहां से आ टपकी है ट्रक में? और ये और क्या चल रहा है ये सब? कसम उठवा लो, मैं इसे नहीं जानता। कहां से ये आ गई ट्रक में? मैंने तो इसका चेहरा भी नहीं देखा है। लड़की की तो सांसें चल रही है, इसे फौरन अस्पताल लेके जाना चाहिए। पहले ये बताओ कि ये लड़की तुम्हारे ट्रक में आई कैसे? कहाँ ले जा रहे थे इसे किडनैप करके? हाँ? अरे भाई, ना तो हम भागे जा रहे हैं ना हमारा ट्रक। लड़की की जिंदगी उसके बदन से भागी जा रही है। इसे अभी अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है। आप नहीं कर सकते ना तो हम करते हैं। ठीक है हवलदार, इसे गाड़ी में डालो। हेलो। क्या हुआ तारा? क्या हुआ? तुम ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी? क्या हो गया? तारा क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ तारा, क्या बात है? क्या हो गया? क्या हो गया तारा, मुझे बताओ। क्या हो गया तुम्हें? मेरी बात का जवाब दो तारा। भाभी साहब बात क्या, चुप क्यों है? क्या हुआ तारा? बोलती क्यों नहीं? बोलो तारा, क्या बात है? आइए। तारा, बेटा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं हुआ आदित्य को। उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, न किसी का बुरा किया। तो बेटी
ऐसे लोगों को माता महाराज बहुत संभाल के रखती हैं, कभी बुरा नहीं होने देती उनका। देख अभी आएगी यहाँ से, फिर कहेगी भाभी सा आपके हाथ का चूरमा खाने का मन कर रहा है। भाभो बिल्कुल सही कह रही। आप देखना अदिति बाईसा का बाल भी बांका नहीं होगा। अभी ठाकुर जी शुभ समाचार लेकर आते ही होंगे। हम जानते हैं तारा कि अदिति तेरी लाडली ननद है, इसलिए इतनी परेशान हो रही है। उसे जरा सा जुकाम भी हो जाता है ना तो इस पगले की जान निकल जाती है। संभाल अपने आप को तारा, ऐसे छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं, तो चिंता मत करा, कुछ नहीं होगा अदिति को। अभी सब लेकर आते ही होंगे उसे। ब्रजेश, ठीक तो है ना मेरी बच्ची? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना उसे? कहाँ है अदिति? नाहर, अदिति? अरे तेरी आंखें भरी हुई हैं। ब्रजेश, नाहर रो। क्या हुआ? कहाँ है अदिति? आज मेरा भी सर गर्व से ऊंचा उठाए धीर। दिल करता है कि ईश्वर का धन्यवाद करूं कि उसने मुझे आप जैसा जीवन साथी दिया।
ब्रिजेश, तेरे काका साहब का फोन आया था। वो जल्दी से जल्दी भारत लौट रहे हैं। धीरज धरिए कंवर साहब, धीरज धरिए। क्या हो गया ये क्या हो गया? एक ही पल में मेरी जिंदगी छिन गई मुझसे, एक ही पल में। जिंदगी भर सहारा दिया उसने मुझे, मेरी छोटी बड़ी हर गलती को माफ किया और हमेशा एक आदर्श पत्नी का धर्म निभाया। और आज जब वो नहीं है तो उसकी एक एक बात याद आ रही है मुझे। कम से कम एक मौका तो मिलता मुझे कि मैं उसका उपकार चुका पाता, लेकिन नहीं, बस यूं ही अचानक बिना कुछ कहे चली गई बाबू, बिना कुछ कहे चली गई। संभालिए अपने आप को। जो हो गया उसे पलटा तो नहीं जा सकता। मम्मी मम्मी मम्मी, कहाँ हो आप मम्मी? मामू साहब, मम्मी कहाँ है? मैंने मम्मी से शर्त लगाई थी कि अगर मैं मैथ्स में डिस्टिंक्शन ले आया तो वो मेरे साथ वीडियो गेम खेलेंगी, और मेरी डिस्टिंक्शन आ गई। बताइए ना मामू साहब, मम्मी कहाँ है? ईशान, चलो चल के पहले कपड़े बदल लो। वो ठीक है, लेकिन पहले मम्मी से मिल। ऐसा करो, पहले कपड़े बदलो, फिर बाकी सारा दिन खेलते रहना। और फिर अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, वो हर चीज में अच्छे होते हैं, केवल पढ़ाई में ही नहीं। और तुमको तो अपनी मम्मी का सबसे अच्छे वाला बच्चा बन के दिखाना है ना। करेक्ट। तो जल्दी से चलो मेरे कमरे में और मुझे मेरे कपड़े निकाल के दो। चल। Excuse me. मिस्टर ब्रिजेश सिंह, जी कहिए। ऐसे वक्त में आने के लिए माफी चाहता हूं ब्रिजेश जी, मगर कानून के भी फर्ज होते हैं जो हमें पूरे करने पड़ते हैं। आपकी बहन अदिति जब मंदिर से आ रही थी तो उनके साथ एक महिला थी कार में। लेकिन एक्सीडेंट के बाद डेड बॉडी तो मिल गई आपकी बहन की, लेकिन उस महिला का कुछ पता नहीं चला। क्या आप जानते हैं वो महिला कौन थी? नहीं, मुझे नहीं मालूम। कौन हो सकती है औरत? यस डॉक्टर। बड़ा अजीब सा केस है इंस्पेक्टर। इन्हें कहीं चोट तो नजर नहीं आ रही है, फिर भी इतनी देर बेहोश रहने की वजह कुछ समझ में नहीं आ रही है। आई थिंक इन्हें कुछ एडवांस टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। यहाँ मंदसौर में तो हमारे पास लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं। मेरे ख्याल से इन्हें इंदौर के किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। मैं कुछ अरेंजमेंट्स करता हूँ।
गल सुनो इंस्पेक्टर साहब, मैं तो कहती हूँ कुड़ी दी तबीयत आपके इंतजाम के चक्कर में ज्यादा ना बिगड़ जाए। और देखो हम भी तो इंदौर ही जा रहे हैं, तो आप इतना क्यों सोच रहे हैं? हम ले चलते हैं ना इसको अपने साथ, क्यों जी? हाँ जी। नहीं, मुझे नहीं खाना। जब तक मम्मी नहीं आती तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। बेटा मम्मी अभी कैसे आ सकती हैं? वो तुम्हारी दादी के पास गई हैं। अगर वो दादी के पास जाती तो वो मुझे बताकर जाती या मुझे लेकर जाती। बताओ मेरी मम्मी कहाँ है? लगता है अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तुम्हारी मम्मा है ना, वो दादी के घर पता क्यों गई है? ताकि वो तुम्हारे लिए ढेर सारे खिलौने ला सके, और वो तुम्हें चुपके से देना चाहती थी, इसलिए तुमसे चुपके चुपके चले गई। नहीं, मुझे नहीं चाहिए खिलौने विलौने। मुझे बस मम्मी के साथ वीडियो गेम खेलनी है। पहले मैं मम्मी के साथ वीडियो गेम खेलूंगा, फिर मैं खाना खाऊंगा। ठीक है निशान, बेटा मम्मी अभी कैसे आएंगी? अब ऐसा करो, तुम हमारे साथ खेलो। तुम खेलोगी? तुम्हें खेलना आता है? नहीं, खेलना तो नहीं आता है, पर तुम सिखा देना। ठीक है, मैं खाना खाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक वीडियो गेम। ठीक है, थोड़ा सा तो खा लो पहले, फिर हम खेलें। नहीं, पहले एक गेम वीडियो गेम खेलोगे फिर खाऊंगा। ईशान नहीं, चलो। अगर वृंदा नहीं होती तो क्या जवाब देते हैं ईशान को? वृंदा ने संभाल लिया ईशान को। आज तो संभाल लिया तारा, लेकिन कल का क्या? कब तक हम उसे झूठ बोलकर बहलाते रहेंगे? एक ना एक दिन तो बताना ही पड़ेगा ना कि अब वो अपनी माँ से कभी नहीं मिल सकता। इन्हें वार्ड नंबर 7 में ले जाओ, मैं अभी आती हूँ।